अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बीच एक ऐसी प्लेस है जहां हर कोई जाना पसंद करता है। खास करके समर में तो लोग सिर्फ बीचेस पर ही जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक दिन आप बीच पर जाएं और वहां आपको समुद्र से निकली कोई मिस्टीरियस चीज मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको समुद्र के किनारे पर मिलने वाली सबसे अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, डोरिटोस। दोस्तों, कुछ साल पहले नॉर्थ कैरोलिना के रेजिडेंट्स सुबह के टाइम बीच पर गए तो इन्हें वहां लाखों की तादाद में डोरिटोस चिप्स नजर आए। आप में से बहुत से लोगों ने डोरिटोस खाए होंगे। ये बहुत ही फेमस चिप्स हैं जो कि लोग डेली बेसिस पर खाते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बीच पर हर तरफ इसी चिप्स के पैकेट्स मौजूद थे और ये सारे डोरिटोस चीज फ्लेवर के थे। असल में इस कोस्ट से चंद मील दूर एक कार्गो शिप समुद्री तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से इस शिप में मौजूद डोरिटोस का कंटेनर समुद्र में गिर गया था। नॉर्थ कैरोलिना की बीचेस पर हर तरफ डोरिटोस फैल गए थे और ये सारे पैकेट्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोकल रेजिडेंट्स ने ये सारे चिप्स जमा कर लिए और शाम होने से पहले बीच बिल्कुल क्लियर हो गई थी। ये सच में किसी फूड लॉटरी से कम नहीं था। नंबर 7, ब्लू सेलर्स। दोस्तों, ब्लू सेलर एक सी क्रिएचर है जिसका साइंटिफिक नाम वेलेला है। ये समुद्र के पानी की सतह पर रहते हैं और हवा की मदद से एक सेलिंग बोट की तरह ट्रैवल करते हैं। ये जेलीफिश की ही एक नस्ल है जो कि साइज में काफी छोटे होते हैं। ये एक ऐसा क्रीचर है जो कि समुद्र की सतह पर रहता है और ये जमीन पर यूजुअली नहीं आते। लेकिन 2015 में अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पर इस तरह की करोड़ों जेलीफिशेस अचानक बीच पर आ गईं। लोग जब सुबह बीच पर आए तो हर तरफ ब्लू सेलर फिश मौजूद थी। इन्होंने वेस्ट अमेरिका की सारी बीचेस को भर दिया था। कैलिफोर्निया और वाशिंगटन की बीचेस पर रेत से ज्यादा ये जेलीफिश नजर आती थी। आखिर ये करोड़ों ब्लू फिशेस बीच पर आई कैसे? वेल, इसकी असल हकीकत अभी तक कोई नहीं जानता। ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक इसकी वजह हवा और सी करंट्स की डायरेक्शन का चेंज होना है। अगर ये बात मान भी ली जाए फिर भी एक दो ग्रुप नहीं बल्कि ये ब्लू सेलर्स करोड़ों की तादाद में थी। ये एक ही साथ यहाँ कैसे आई? वेल, ये बात कोई नहीं जानता। नंबर 6, हार्ली डेविडसन। दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि अगर हैवी आइटम्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट करने हो तो इनका सबसे बेस्ट वे कार्गो शिप्स हैं। दुनिया में लाखों शिप्स हर रोज कंटेनर्स में सामान एक जगह से दूसरी जगह बाय सी लेकर जाते हैं, लेकिन हर शिप अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाता। 2012 में कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की कोस्ट पर अचानक एक बहुत बड़ा कंटेनर बहता हुआ आ गया। इस कंटेनर के अंदर एक हार्ली डेविडसन बाइक थी जिस पर जापान की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये बाइक एक्वोल योकोहामा की है जिनका ताल्लुक जापान से है। असल में ये शिप जापान की कोस्ट के करीब क्रैश हो गया था और किसी तरह ये कंटेनर 5000 मील का फासला तय करके कनाडा की बीच पर आ गया था। कई महीने समुद्र में रहने की वजह से ये बाइक पूरी तरह डैमेज हो चुका था। पर सबसे मिस्टीरियस बात ये थी कि ये कंटेनर समुद्र में डूबा नहीं बल्कि इतने महीने लहरों पर तैरता रहा और 5000 मील का फासला तय करके आखिर कनाडा की बीच पर आ गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, लव लेटर्स। दोस्तों, जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था तो लोग अपनी फैमिलीज को लेटर्स लिखा करते थे। खास करके जो लोग घरों से दूर होते थे तो इनकी बात सिर्फ लेटर के जरिए ही हो पाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स अपनी फैमिलीज को खत लिखते थे जो कि शिप के जरिए पहुंचाए जाते थे। 2012 में न्यू जर्सी में बहुत ही सख्त समुद्री तूफान आया था जिससे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें पानी को काफी हद तक बाहर ले आई थी। इस तूफान के बाद कैथलीन मेलन नामी एक खातून बीच पर गईं तो इन्हें वहां ये सील लेटर्स मिले जो कि पिंक रिबन से बंधे हुए थे। इसमें टोटल 57 लेटर्स थे। जब कैथलीन ने इन्हें खोलकर देखा तो ये लेटर्स 1942 में लिखे गए थे। ये असल में सोल्जर्स के लेटर्स थे जो कि इन्होंने अपनी वाइफ्स को लिखे थे। कैथलीन ने ऑनलाइन रिसर्च की तो इन्हें एक लेटर के ऑनर मिल गए। वो ओल्ड लेडी वर्जीनिया में रहती थी और ये खत इनको इनके हस्बैंड ने लिखा था। इनकी उम्र 91 साल हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड का ये 78 साल पुराना लव लेटर देखकर शॉक हो गई क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वेल, जो भी हो, ये लेटर
ग्लैडिएटर्स 78 साल समुद्र में सेफ कैसे रहे, ये बात सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। नंबर 4 स्नीकर्स। दोस्तों कार्गो शिप बहुत ही ह्यूज साइज के होते हैं और ये ओपन सी में ट्रेवल करते हैं। हकीकत बात यह है कि समुद्र सिर्फ किनारे से ही खूबसूरत लगता है, जबकि जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाएंगे ये इतना ही खौफनाक लगता है। रिसेंटली एक डच आइलैंड की कोस्ट पर समुद्र की लहरें हजारों की तादाद में स्नीकर्स ले आई। ये एक्सपेंसिव शूज इस आइलैंड की पूरी बीच पर फैल गए। ये स्नीकर्स इतनी ज्यादा तादाद में थे कि जहां तक नजर जाती थी सिर्फ जूते ही जूते नजर आते थे। आइलैंड पर मौजूद तमाम लोग बीच पर आ गए और इन्होंने इन जूतों से अपनी गाड़ियां भी भर ली। हर कोई अपने साइज के जूते तलाश करके वहां से ले गया। इन लोगों के लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं था। असल में नॉर्थ सी में लाइबेरियन बुक कार्गो शिप जा रहा था कि समुद्र की बड़ी लहरों की वजह से इसमें से 55 कंटेनर गिर गए। इन कंटेनर्स में फूड, क्लोथ्स, शूज, टॉयज और बहुत से डेली यूज आइटम्स मौजूद थे, लेकिन बहरहाल इनमें से सिर्फ शूज ही थे जो कि बाहर आए थे। बाकी तमाम कंटेनर्स समुद्र में डूब गए थे। नंबर 3 प्लेन। दोस्तों अगर लकड़ी और प्लास्टिक की बात करें तो वो पानी में फ्लोट होते हैं, लेकिन क्या कोई टनों वजनी प्लेन पानी में फ्लोट होकर बीच पर आ सकता है? वेल ये बात तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 2016 में वेल्स के इलाके में एक बीच पर अचानक पूरा एयरक्राफ्ट आ गया। ये प्लेन एक फाइटर जेट था, लेकिन इस प्लेन के मुतालिक कोई नहीं जानता था। जब लोकल अथॉरिटीज ने रिसर्च की तो पता चला कि ये P-38 लाइटिंग जेट था जो कि अमेरिकन एयरफोर्स 1940 में इस्तेमाल करती थी। असल में जंग के दौरान एक हादसे में ये प्लेन डिसअपियर हो गया था। कोई नहीं जानता था कि ये जहाज आखिर कहां गायब हो गया था, लेकिन 75 साल बाद समुद्र ने आखिर इसे बाहर निकाल दिया। इतने सालों तक ये समुद्र की तह में पड़ा रहा और ना जाने कैसे अचानक ये वहां से निकलकर समुद्र के किनारे पर आ गया। ये इंसिडेंट रियली बहुत मिस्टीरियस था। नंबर 2 लेगो ब्रिक्स। दोस्तों ये स्टोरी 1997 में शुरू हुई थी। एक शिप जिसका नाम टोक्यो एक्सप्रेस था, ये एक रॉक से टकराकर क्रैश हो गया था। इस शिप पर लेगो ब्रिक्स टॉयज के मिलियंस पीसेस मौजूद थे जो कि कंटेनर में रखे गए थे। इस हादसे की वजह से शिप से 62 कंटेनर समुद्र में गिरकर डूब गए थे जो कि कभी नहीं मिले। लेकिन इस हादसे के बाद यूके की कोस्ट, कॉर्नवेल के साउथ और वेस्ट में लेगो के छोटे छोटे टुकड़े आना शुरू हो गए। इस हादसे को 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन वो लेगो ब्रिक्स इतने ज्यादा तादाद में थे कि आज भी ये लहरों के साथ इन बीचेस पर आते रहते हैं और कॉर्नवेल की तमाम बीचेस पर आपको लेगो टॉयज जरूर नजर आएंगे। मजे की बात यह है कि वो कंटेनर समुद्र में डूबे हुए हैं, लेकिन लहरें इनमें से ये लेगो टॉयज निकाल कर बीच पर ले आती हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 1 मिस्टीरियस क्रीचर। दोस्तों 2011 में जापान की एक कोस्ट पर जब मछुआरे फिशिंग के लिए जा रहे थे तो इन्हें वहां एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे ये पत्थर है। इसका कलर लाइट पिंक था और साइज में भी ये काफी बड़ा था। पहले तो इन लोगों को लगा कि ये रेयर कलर का कोई स्टोन है, लेकिन जब इन्होंने करीब जाकर देखा तो वो जिंदा जानदार था। ऐसा अजीब क्रीचर पहले कभी नहीं देखा गया था। साइंटिस्ट भी इस मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ नहीं जानते थे और आज तक इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में आने वाले सुनामी की वजह से ये क्रीचर डीप सी से वेव्स के जरिए बाहर आ गया होगा। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जापानी अथॉरिटीज सुनामी से होने वाले डैमेज को रिकवर करने में बिजी थी, जिसकी वजह से इस सी एनिमल पर रिसर्च नहीं की जा सकी थी। बीच पर पड़े रहने की वजह से इसे परिंदे और दूसरे जानवर खा गए थे। बहरहाल ये स्टोन लाइक एनिमल सच में बहुत वियर्ड था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।